औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू फ्री मैथ्स यूट्यूब चैनल। आज हमारे इस वीडियो में हम 6.3 की एक्सरसाइज क्लास इंटर की मैथमेटिक्स की बुक में से क्वेश्चन नंबर 6 से सॉल्व करेंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और से लेकर 5 तक सॉल्व किए थे। तो इसमें क्वेश्चन में मेन कह रहा था कि आप इसको ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन यूज़ करें और फिर इसको सॉल्व करें। तो हम इसको पिछले क्वेश्चंस की तरह इसको भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इनमें कि सबसे पहले 4 मतलब यहाँ पे एक्स स्क्वायर की जो रकम होगी उसको हम क्या करेंगे, कोशिश करें उसको वो अकेला कर लें। ठीक है, तो इंटीग्रेशन डी एक्स अपान में, अच्छा यहाँ से अगर हम 4 कॉमन ले लें तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट में ये 4 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो ये 4 कॉमन, 4 का यहाँ पे टेबल 4 टाइम्स प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा इसको और भी सिंप्लीफाई कर लें, आई इज इक्वल टू डी एक्स इंटीग्रेशन ओवर, अच्छा यहाँ से अगर अंडर रूट में 4 है तो वो बाहर जब आएगा तो 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अंडर रूट निकल आएगा इसका। बाकी आपका हो गया 2 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के टाइप में। तो इसका मतलब ये है कि ये आपका जो फंक्शन है वो है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की टाइप में। और अगर यहाँ पे अगर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की टाइप में होगा तो हम यहाँ पे सपोज क्या करेंगे, एक्स इज इक्वल टू ए टेन थीटा। तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 है, तो हम यहाँ पे रखेंगे 2 टेन थीटा। अच्छा फिर एक्स की हम क्या करते हैं डेरिवेटिव, तो डी एक्स हो जाएगा, 2 सेम रहेगा और टेन थीटे का डेरिवेटिव क्या है आपके पास, सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा। ठीक है, तो अब इसमें आप इसमें जो है ना उसको सब्स्टिट्यूट कर लें, ये अंडर रूट था। तो अब आपके पास इंटीग्रल जो बन जाएगा वो हो जाएगा 1/2 इंटीग्रल ऑफ डी एक्स आपके पास क्या है, 2 सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा है, अपान में 2 का स्क्वायर ऑलरेडी यहाँ पे 4 लिख लें और एक्स स्क्वायर है। इसका मतलब कि एक्स आपने क्या सपोर्ट किया है, सपोज किया है कि 2 टेन थीटा है तो 2 का स्क्वायर 4 होगा और 10 का भी स्क्वायर हो जाएगा तो 10 स्क्वायर थीटा हो जाएगा। सही है, तो अब यहाँ से 1/2 सेम 2 सेक स्क्वायर थीटा और यहाँ पे डी थीटा हम सेम रखेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे कि अंडर रूट, सॉरी यहाँ पे अंडर रूट दे दें। अगर यहाँ से 4 हम कॉमन ले लेते हैं तो ये आपका हो जाएगा अंडर रूट में 4 और अंडर रूट में 4 है तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, अंडर रूट का 4 का अंडर रूट क्या निकलेगा, 2 निकल आएगा। ठीक है, उसके बाद फिर अंदर ये 1 + 10 स्क्वायर थीटा और 1 + 10 स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा के बराबर है, तो अंडर रूट में है तो सिर्फ ये सेक थीटा बचेगा। सही है। यहाँ से अगर हम इनको सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, ये क्वेश्चन किस तरह से होगा आप इसको सॉल्व कर सकते हैं ऐसे ही, आई इज इक्वल टू 1/2 सेम हो जाएगा। सही है, और यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, सेक और सेक का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आपके पास क्या बच जाएगा, सिर्फ आपके पास ये सेक थीटा और ये डी थीटा बच जाएगा। अब ये 1/2 सेम इंटीग्रेशन ऑफ सेक थीटा डी थीटा आपके पास क्या है, ln मॉड ऑफ सेक थीटा और प्लस टेन थीटा, ये आपके पास क्या है, इसकी इंटीग्रेशन मौजूद है। लेकिन हमने पिछले क्वेश्चंस में सॉल्व किए थे कि हमें जो है आंसर वो थीटा में नहीं चाहिए, एक्स में चाहिए। तो हम क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे और टेन थीटा की भी हम वैल्यू फाइंड करेंगे और फिर इसमें पुट कर देंगे। अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन 6 है तो इसमें मैं आपको करवा रहा हूँ ये। ठीक है, बाकी आप खुद कर लेना। चले यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं। एक्स इज इक्वल टू 2 टेन थीटा था, यहाँ पे लिख लेते हैं, इसको एक को सॉल्व करते हैं, बाकी आप खुद सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। अच्छा टेन थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर ये है और अपान में बेस आपके पास ये है। इसका मतलब ये है कि टेन थीटा की तो आपके पास वैल्यू मिल गई x/, ठीक है, यहाँ से आपके पास है 1/2 की वैल्यू। लेकिन सेक थीटा फाइंड करना है तो सेक थीटा किसके बराबर होता है, अच्छा सेक थीटा किसका इन्वर्स होता है, कॉस का इन्वर्स होता है। तो कॉस किसके बराबर होता है, बेस अपान हेपाटेन्यूज होता है। तो ये सेक क्या हो जाएगा, हेपाटेन्यूज ओवर बेस हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि हमें हेपाटेन्यूज चाहिए, तो हम हेपाटेन्यूज फाइंड करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम h² इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर मतलब 4। ठीक है, तो अंडर रूट जब दोनों तरफ से दे देंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा,
हेपाटेन्यूज इज इक्वल टू हो जाएगा √x² + 4 हो जाएगा। सही है। अब सेक थीटा की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। तो सेक थीटा आपके पास जो बन जाएगा वो हेपाटेन्यूज क्या है आपके पास, ऊपर हम ये रखेंगे x² + 4 और अपान में बेस हम क्या रखेंगे, बेस आपके पास है 2, तो यहाँ पे हमने 2 रख लिया। अच्छा, सेक थीटा को इसके साथ आप इसी फंक्शन में आप पुट कर लें, i = 1/2 ln mod ऑफ सेक थीटा किसके बराबर है, √x² + 4/2 और प्लस टेन थीटा किसके बराबर है, x/2 के बराबर है। ठीक है, तो हम यहाँ पे x/2 रख देंगे प्लस कांस्टेंट। अच्छा, इसको और भी सॉल्व करें, 1/2 ln, इसमें जब एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम 2 आ जाएगी, बाकी अंदर आपके पास ये फंक्शन हो जाएगा x² + 4 और ये प्लस का x कांस्टेंट। अच्छा, इसमें फिर से फार्मूला लग रहा है कि नेचुरल लॉग अगर a/b के टाइप में हो तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 1/2 ln, ऊपर वाले फंक्शन को हम अलग से नेचुरल लॉग दे देंगे। ठीक है, और फिर माइनस लगाकर नीचे वाले फंक्शन को, ठीक है, 1/2 ln of 2 और ये प्लस कांस्टेंट। चलिए कांस्टेंट को जो है ना हम सपोज कर लेते हैं C1 है। ठीक है, अब यहाँ से देखें कि आपके पास क्या है कि ये भी आपके पास कांस्टेंट है, ये भी आपके पास क्या है, कांस्टेंट है। तो हम इन दोनों की जगह पे कोई एक कांस्टेंट लगा देते हैं, लेट सपोज कर लेते हैं, तो ये 1/2 हो जाएगा। ठीक है, ln √x² + 4 और ये प्लस का x हो जाएगा, और ये पूरा किसके बराबर है कि ये हम सपोज कर लेते हैं c के बराबर है। ठीक है, तो अब आपके पास ये आंसर हो गया, तो आपका ये आंसर है। इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। तो अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 कुछ इस तरह से कि हम इसको सॉल्यूशन इसको लेट करते हैं, ये कि पूरा इंटीग्रल i के बराबर है। ठीक है, i के बराबर करके फिर हम क्या करेंगे इसमें से, अच्छा यहाँ पे x³ है, सेम रखेंगे। अच्छा, अंदर से मैंने पहले आपको बताया था कि x² की जो रकम है उसको आप क्या कर लें कि उसका कोएफिशिएंट 1 बनाना है। तो 9 कॉमन ले लें यहाँ से, तो 9 का अंडर रूट क्या आएगा, 3, तो वो आ जाएगा बाहर। ठीक है, बाकी आपके पास अंदर बच जाएगा x² माइनस 9 का टेबल यहाँ पे 4 टाइम्स और ये dx। इसका मतलब ये है कि अब आपके पास इंटीग्रल जो है वो हो जाएगा x³ हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद ये किस टाइप में हो जाएगा आपके पास, x² माइनस a² के टाइप में हो जाएगा। जब x² माइनस a² के टाइप में होगा तो फिर हम इसको क्या करेंगे, अच्छा ये a² की जगह पे हम यहाँ पे क्या रखेंगे, 2 का स्क्वायर रखेंगे। सही है, तो हम अब यहाँ पे x किसके बराबर रखेंगे, x = हम अगर x² माइनस a² के टाइप में होगा तो हम यहाँ पे a सेक थीटा रखेंगे। तो a आपके पास क्या है, 2a, और यहाँ पे सेक थीटा और ये d थीटा रखेंगे। अब इसकी जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो डेरिवेटिव क्या हो जाएगी, 2 सेम। अच्छा, सेक थीटा की डेरिवेटिव क्या है, आपको पता है कि सेक थीटा की जब भी हम डेरिवेटिव लेंगे तो वो आपके पास 2 तो सेम रहेगा, और फिर ये सेक थीटा इंटू टेन थीटा, ये आपके पास इसकी डेरिवेटिव हो जाएगी। अच्छा, इसमें अब आप फंक्शन में पुट कर दें, i = 3 सेम, x³ है तो हम क्या रखेंगे यहाँ पे x का क्यूब, इसका मतलब है कि 2 का क्यूब 8 हो जाएगा और सेक का भी क्यूब हो जाएगा, सेक³ थीटा हो जाएगा। अच्छा, अंडर रूट में हम क्या रखेंगे, x² है तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और सेक² क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा सेक² थीटा हो जाएगा, और माइनस 4 सेम रहेगा। अच्छा, उसके बाद dx है तो dx अब देखें यहाँ पे किसके बराबर है, 2 सेक थीटा और टेन थीटा हम यहाँ पे रखेंगे, और ये d थीटा हो जाएगा। अब ये पूरा फंक्शन इसके बराबर है 8 को, और भी आप बाहर निकाल ले तो कितने हो जाएंगे आपके पास, 24 हो जाएंगे, इंटीग्रेशन ऑफ सेक³ थीटा। अच्छा, यहाँ से फिर से कॉमन ले लें 4 जब कॉमन लेंगे तो बाहर आ जाएगा 2। ठीक है, तो 2 भी इसके साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आप 2 बाहर रख दें इसके साथ, और फिर अंदर ये क्या बच जाएगा आपके पास, सिर्फ हो जाएगा सेक² थीटा माइनस 1, क्योंकि 4 तो कॉमन लिया है, और सेक² थीटा माइनस 1 किसके बराबर है, आपको पता है कि ये एक आइडेंटिटी है। जब हम यहाँ पे इसको आइडेंटिटी में पुट करेंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, सेक² थीटा माइनस 1 जो है वो आपके पास बराबर है टेन स्क्वायर थीटा। तो जब टेन² थीटा है तो यहाँ पे 10 आ जाएगा सिर्फ, क्योंकि अंडर रूट में है, तो ये टेन थीटा हो जाएगा इंटू 2 सेक थीटा,
और ये हो जाएगा टेन थीटा हम सेम रखेंगे और ये डी थीटा सेम रखेंगे। तो आई इज इक्वल टू ये हो जाएगा 24 को मल्टीप्लाई कर दे 48 हो जाएगा। अच्छा 2 यहाँ पे भी है तो ये भी इसके साथ मल्टीप्लाई करा दें। अच्छा सेक मल्टीप्लाई करा ले, सेक कितना हो जाएगा, सेक के ऊपर पावर हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये हो गया सेक पावर 4 थीटा। अच्छा 10 कितना है यहाँ पे आपके पास 10 स्क्वायर थीटा है, तो यहाँ पे हम रखेंगे 10 स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो ये आई इज इक्वल टू 96 हो जाएंगे। इंटीग्रल सेक के ऊपर पावर कितना है 4 है, तो आप इसको क्या कर लें कि सबसे पहले इसमें सेक स्क्वायर थीटा इंटू 10 स्क्वायर थीटा यहाँ पे रख लेते हैं और बाकी जो सेक का स्क्वायर बचेगा वो यहाँ पे हम लास्ट में रख लेते हैं। अब इसमें आइडेंटिटी यूज़ हो रही है तो आप इसमें आइडेंटिटी पुट कर दें। सेक स्क्वायर थीटा ये किसके बराबर होता है, आपको पता है कि 1 + 10 स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ पे 1 + 10 स्क्वायर थीटा रखेंगे इंटू 10 स्क्वायर थीटा, ठीक है, और ये सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब ये दोनों इनमें आप मल्टीप्लाई करा दें तो कितने हो जाएंगे 96, 1 के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 10 स्क्वायर थीटा और ये हो जाएंगे सेक स्क्वायर थीटा। अच्छा उसके बाद ये जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 के ऊपर पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 10 पावर 4 थीटा और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब आप क्या कर लें, इसमें इंटीग्रल 96 है आपके पास तो 96 यहाँ पे रखें, इसकी इंटीग्रेशन आप क्या कर लें अलग कर लें प्लस यहाँ पे और इसकी आप अलग कर लें। तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अलग कर लेते हैं प्लस 96 यहाँ पे सेम और 10 पावर 4 और सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, इसकी आप इंटीग्रेशन आप अलग कर लें, ठीक है। तो ये 96। अच्छा यहाँ पे ये देखें फंक्शन है और फंक्शन का डेरिवेटिव यहाँ मौजूद है तो सिर्फ इंटीग्रल किसकी करेंगे हम इंटीग्रेशन फंक्शन की। तो ये फंक्शन पावर रूल अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10³ थीटा ओवर में 3 हो जाएगा प्लस इसमें भी सेम है 96 यहाँ पे रखेंगे, 10 के ऊपर कितना पावर हो जाएगा 5 हो जाएगा तो 10 पावर 5 थीटा ओवर 5 हो जाएगा और ये प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम दे देंगे। तो अब जब यहाँ पे हम पुट करेंगे इसकी वैल्यूज़ तो हमारे पास 3 का टेबल यहाँ पे कितनी बार लग रहा है, इसको और भी सिंप्लीफाई कर ले तो 3 का टेबल यहाँ पे जब आप लगाएंगे कि तो 3 का टेबल 3 3 था 9 और 3 2 था मतलब 32 टाइम्स और ये हो जाएगा 10³ थीटा और ये प्लस 5 पे और 96 पे टेबल कोई भी नहीं लग रहा तो हम यहाँ पे सेम रख देंगे तो ये हो जाएगा 10 पावर 5 थीटा और ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अच्छा यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया था कि आपको फंक्शन एक्स में चाहिए तो यहाँ पे हम क्या करेंगे जब 10 को सॉल्व करेंगे आप, ठीक है, 10 को जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में सॉल्व किया था यहाँ से आप सॉल्व करेंगे जहाँ पे सपोज किया है एक्स की वैल्यू। तो अब जब 10 किसके बराबर है जब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये आपका बराबर हो जाएगा, ठीक है। आप अगले क्वेश्चंस में खुद सॉल्व कर लेना, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट रख लेना है। अब x² - 4/2 और होल पावर आपके पास कितना है क्यूब है तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे क्यूब लगाएंगे प्लस 96/5 ये भी हो जाएगा। अब आपके पास √(x²- 4/2 है और इसका होल पावर 5 प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो जब इसको और भी सॉल्व करेंगे तो ये आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें सिर्फ क्या करना है पावर को सॉल्व करना है तो i = 32 सेम। अच्छा यहाँ पे √ है और ऊपर पावर 3 है तो इसको हम लिख सकते हैं कि x² - 4/3/2 और 2 का जब हम यहाँ पे क्यूब फाइंड करेंगे तो ये कितने हो जाएंगे 8 हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस 96/5 सेम, इसको भी जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x² - 4 और ये पावर हो जाएगा 5/2 हो जाएगा, 5 इसके ऊपर पावर है तो ये कितने हो जाएंगे 32 हो जाएंगे और ये प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, तो अब हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, हमारे पास इंटीग्रल क्या था यहाँ पे हम लिख लेते हैं पूरा इंटीग्रल i = वो किसके बराबर था 32 और ये था x² - 4 और पूरा पावर क्या था 3/2 था ओवर में 8 थे
और प्लस में 96 पावर ओवर 5 और ये एक्स स्क्वायर माइनस 4 5/2 प्लस और यहाँ पे कितने थे 32 थे यहाँ पे। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो अब यहाँ पे सिर्फ टेबल ही लगा सकते हैं हम, तो इसमें टेबल लगा लें। बाकी अब आपका आंसर आ जाएगा 8 का टेबल यहाँ पे 32 पे 4 टाइम्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 3/2। अच्छा 32 का टेबल यहाँ पे कितनी बार लगाएंगे, 32 का टेबल यहाँ पे 32 का टेबल 3 टाइम्स लग जाएगा, ठीक है। 3 3 9 और 3 2 6, तो 3 टाइम्स लग जाएगा, 3/5 हो जाएगा और एक्स 5/2 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आ गया। अब चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो कुछ इस तरह से है कि आप इसको सपोज कर लें ये आई के बराबर है। अच्छा इसमें आपके पास क्या है कि ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है। इसका मतलब ये है कि आपके पास वैल्यूज़ कोई भी नहीं है, ए और एक्स है आपके पास, तो ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के टाइप में है। तो हम लेट क्या करते हैं कि एक्स को किसके बराबर करते हैं, जब ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होता है तो ए टेन थीटा की जगह, ठीक है। अच्छा अब ए की वैल्यू तो नहीं है तो हम क्या करेंगे, सिर्फ इसकी डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो ये हो जाएगा डी एक्स इज इक्वल टू ए सेम हो जाएगा, टेन थीटा की डेरिवेटिव आपको पता है कि ये क्या है, सेक स्क्वायर थीटा है और यहाँ पे डी थीटा। अब इसमें आप पुट कर दें तो ये इंटीग्रल आपके पास बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स इसके बराबर है ए सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, और डी थीटा अपान में ए की जगह पे सेम रखेंगे ए का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका मतलब कि इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर और टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा और ये पूरा अंडर रूट में है तो हम यहाँ पे अंडर रूट में रखेंगे। तो जब इसको और भी सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा सेम अपान में, यहाँ से ए स्क्वायर है तो ये कॉमन ले सकते हैं, तो ये ए स्क्वायर जब बाहर आएगा तो सिर्फ ए ही बचेगा और अंडर रूट में आपका क्या बच जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा के बराबर है, तो अंडर रूट खत्म हो जाएगा, बाकी सिर्फ क्या बचेगा सेक थीटा बच जाएगा। ए में कैंसिल, सेक थीटा सेक स्क्वायर में कैंसिल हो जाएगा, बाकी आपका क्या बचेगा इंटीग्रल इज इक्वल टू सेक थीटा और ये डी थीटा। जब इसकी आप इंटीग्रेशन करेंगे तो सेक थीटा की आपके पास इंटीग्रेशन क्या है वो आपको पता है कि ln सेक थीटा और ये प्लस टेन थीटा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है। तो अब हमें आंसर क्या है कि थीटा में तो नहीं चाहिए, एक्स में चाहिए, तो एक्स यहाँ से हम क्या फाइंड करेंगे कि हमारे पास सेक की भी वैल्यू हो और टेन की भी वैल्यू हो। तो टेन की वैल्यू तो आपको पता है कि यहाँ से ए मल्टीप्लाई डिवाइड एक्स अपन ए हो जाएगा, लेकिन सेक की वैल्यू फाइंड करनी है तो सेक की आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, आप फाइंड करेंगे तो सेक की वैल्यू आपके पास आ जाएगी अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपान में ए और ये प्लस। अब हम टेन की वैल्यू फाइंड करेंगे तो एक्स अपान ए है और ये प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो आई इज इक्वल टू ln। इसमें जब फार्मूला लगाएंगे, फार्मूला लगाने से पहले आप क्या कर लें, इसकी एलसीएम ले लें, तो एलसीएम तो सेम ए ही आएगी और ये प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ln का फार्मूला जब लगेंगे तो ऊपर में अलग दे देंगे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स, ठीक है, और फिर माइनस दे देंगे, ठीक है, माइनस ln ऑफ ए प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल। तो अब हमारे पास इंटीग्रल में कांस्टेंट कितने हैं आपके पास के, अब आपके पास जो आ रहे हैं वो 2 आ रहे हैं, तो आप क्या करेंगे इन दोनों की जगह पे कोई एक जो है ना वो कांस्टेंट पुट कर दें। तो इन दोनों की जगह पे हम सी सपोज कर रहे हैं कि ये आपका कांस्टेंट है, तो ये अब आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व हो गया। आप चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। अच्छा तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, इसको आई के बराबर कर लेते हैं। सबसे पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इंटीग्रल ऑफ डी एक्स ओवर, अच्छा 16 है तो 16 का स्क्वायर आप फाइंड कर लें 4 और ये एक्स स्क्वायर और होल पावर 5/2 है। इसका मतलब ये है कि ये है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के टाइप में है। तो जब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के टाइप में जब होगा तो हम क्या करेंगे, लेट ए इज इक्वल टू ए साइन थीटा, तो ए की वैल्यू है 4 और ये साइन थीटा। अब आप इसकी डेरिवेटिव फाइंड कर लें तो ये हो जाएगा 4 सेम, और साइन की डेरिवेटिव आपको पता है कि ये क्या है आपके पास कॉस थीटा है, तो हम यहाँ पे रखेंगे कॉस थीटा और ये डी थीटा।
अच्छा, अब इस इंटीग्रल में आप पुट कर दें तो ये हो जाएगा इंटीग्रल I इज इक्वल टू, अच्छा डी एक्स आपके पास क्या है कि डी एक्स पूरा है 4 कॉस थीटा ये, और ये डी थीटा अपान में ये क्या है आपके पास 4 स्क्वायर है, तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर मतलब 16, ये सेम माइनस एक्स स्क्वायर है तो एक्स मतलब इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, और ये साइन का भी स्क्वायर हो जाएगा थीटा, और होल पावर कितना है 5/2 है। तो इसको और भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें, कर सकते हैं आप, नीचे से कॉमन ले लें तो कुछ, ठीक है। नीचे से कॉमन क्या निकल रहा है कि 16 जब कॉमन आ जाएगा तो इसका ऊपर पावर क्या हो जाएगा 16 कॉमन ले रहे हैं, ठीक है। तो 16 में से अच्छा 16 यहाँ पे रखेंगे हम, तो जब कॉमन ले रहे हैं तो फिर ये 5/2 इसके ऊपर आ जाएगा, बाकी अंदर क्या बच जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, ये आपका कास स्क्वायर थीटा के बराबर है, और होल पावर 5/2 है। तो जब इनकी जगह पे हम रखेंगे तो ये इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। चलिए इसको क्वेश्चन नंबर 9 को और भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम। अच्छा, तो बाकी आपके पास क्या बचेगा, क्वेश्चन नंबर 9 का है यहाँ पे हम, तो हमारे पास क्या था I इज इक्वल टू क्या था इंटीग्रल, ठीक है 4 ऊपर क्या था 4 cos थीटा डी थीटा था, और अपान में हमने क्या कॉमन लिया था 16 कॉमन लिया था, और इसके ऊपर पावर क्या था 5/2। तो 16 को हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर और इसके ऊपर पावर 5/2, और इसी तरीके से हमारे पास क्या था कि कॉस स्क्वायर थीटा था और इसके ऊपर भी पावर था 5/2। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे, बाकी आपके पास क्या बच जाएगा, ये हो जाएगा 4 cos थीटा और ये डी थीटा अपान में ये 5 के ऊपर कितना 4 के ऊपर पावर हो जाएगा बाकी 5, और ये कास के ऊपर भी आपके पास पावर सिर्फ क्या बच जाएगा 5 बच जाएगा, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो गए। बेसिस सेम है तो डिवाइड में पावर्स आपस में क्या करेंगे आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो I इज इक्वल टू आपके पास सिर्फ बच जाएगा 1/5 के ऊपर 4 के ऊपर पावर 4 बच जाएगा, और इंटीग्रल ऑफ यहाँ से देखिए कॉस है तो यहाँ से कॉस और यहाँ से कॉस का पावर 5 एक कम कर देंगे तो ये आपके पास बच जाएगा 1/cos पावर 4 थीटा, और यहाँ से डी थीटा बच जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 4 ज़ा 16, 16 मल्टीप्लाई 16 1/256 हो जाएगा इंटीग्रल। अच्छा, यहाँ पे अब आपके पास क्या है कि इसमें अपान में कॉस की इंटीग्रेशन मौजूद नहीं है, तो इसको हम इन्वर्स लिख सकते हैं कि ये किसका है सेक का इन्वर्स है, तो हम यहाँ पे सेक का पावर 4 थीटा और डी थीटा लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो अब आपके पास ये है कि 1/256 इंटीग्रल सेक का पावर 4 है, तो इसको हम क्या करेंगे थोड़ा सा इसको, अच्छा यहाँ से इसमें हम अगर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अलग लिख दें, बाकी अब आपके पास क्या है एक सेक स्क्वायर बचा है तो वो पूरा किसके बराबर है 1 + tan स्क्वायर थीटा के बराबर है, लिख सकते हैं आइडेंटिटी की तरह। आइडेंटिटी यूज़ की हमने तो I इज इक्वल टू 1/56 256 सेम, और इंटीग्रल इसके साथ जब मल्टीप्लाई करा देंगे तो अब आपके पास क्या बच जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और ये प्लस tan स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब आप इसमें इंटीग्रेशन अलग अलग देकर सॉल्व कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1/256 सेम रहेगा। इंटीग्रेशन हम सॉल्व कर रहे हैं सेक स्क्वायर की अलग से फाइंड कर रहे हैं, प्लस 1/256 ये अलग से देते हैं इसको, और इंटीग्रल इसकी अलग से फाइंड कर लेते हैं tan स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, इसको भी इंटीग्रेशन करेंगे डी थीटा के हिसाब से। तो अब आपके पास सेक स्क्वायर की इंटीग्रेशन तो मौजूद है, ठीक है, ये किसके बराबर है सेक स्क्वायर की इंटीग्रेशन आपको पता है कि ये tan के बराबर है, तो यहाँ पे रखेंगे tan थीटा प्लस 1/256 सेम रखेंगे। अच्छा, यहाँ से फार्मूला लग रहा है कि फंक्शन और डेरिवेटिव साथ हों, तो इंटीग्रेशन सिर्फ फंक्शन की करेंगे तो ये हो जाएगा tan क्यूब थीटा, एक पावर ज़्यादा हो जाएगा और अपान में 3 और ये प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अच्छा, इसको जब हम और भी सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1/256 सेम, और ये हो जाएगा tan थीटा और ये प्लस, जब इसको आप मल्टीप्लाई करा देंगे 3 के साथ तो ये आपका बन जाएगा 786 हो जाएगा, और ये हो जाएगा tan क्यूब थीटा और ये प्लस कांस्टेंट।
क्योंकि हमारा आंसर जो है ना वो एक्स में ही चाहिए, कि थीटा को हम सब अलग करेंगे, मतलब थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे टेन थीटा की, तो टेन थीटा की आपके पास जो वैल्यू मिल जाएगी वो हम यहाँ पे डायरेक्ट पुट कर रहे हैं। आप भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे मैंने पाइथागोरस थ्योरम बताया था इसी तरीके से। तो ये आपका हो जाएगा 16 माइनस एक्स स्क्वायर और ये प्लस 1/768, ठीक है। 10 क्यूब है तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, x/10 की आपको पता है कि यहाँ 16 माइनस एक्स स्क्वायर और ये प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और पावर कितना है, क्यूब है, तो हम यहाँ पे क्यूब लगा देंगे, ठीक है। इसको और भी ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ तक कि आपका आंसर सही है। तो ये आपका आंसर हो गया। चल रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कर रहा है उसको देखते हैं। तो अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 है, इसको हम आई के बराबर कर लेते हैं। आई इज इक्वल टू x⁵ dx ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं 9 को। इसका मतलब ये है कि इस टाइप में है कि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के टाइप में है। तो इसको हम लेट क्या करेंगे, एक्स इज इक्वल टू लेट कर लेते हैं, एक्स इज इक्वल टू ए सेक थीटा के बराबर कर लेते हैं, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के टाइप में है। अब आप इसकी वैल्यू पुट कर दें, ए की वैल्यू आपके पास क्या है, 3 है, तो ये हो जाएगा सेक थीटा। और फिर इसकी डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, तो ये 3 सेम सेक थीटा की डेरिवेटिव क्या है, सेक थीटा और टेन थीटा डी थीटा, इसकी डेरिवेटिव है, ठीक है। अब आप इसमें पुट कर लें इंटीग्रल में, तो आई इज इक्वल टू, अब आपके पास आई इज इक्वल टू x⁵ है, तो x⁵ है, तो x हमने इसको सपोज किया था, तो 3 का पावर 5 हो जाएगा और सेक का भी पावर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा सेक पावर 5 थीटा, और अपान में आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो जब इसका स्क्वायर फाइंड करेंगे एक्स का, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और ये सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और अब आपके पास माइनस ये 3 का स्क्वायर था यहाँ पे, तो 9 हो जाएगा। और फिर डी एक्स है, तो डी एक्स के बराबर है, ये है 3 सेक थीटा और टेन थीटा, और यहाँ से डी थीटा आप लगा दें इसको। तो इसको और भी सिंप्लीफाई ज़्यादा करेंगे, तो इसको जब और सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से 9 कॉमन लेंगे, तो 3 बाहर आ जाएगा और सेक स्क्वायर थीटा -1 बच जाएगा, ठीक है। तो इसकी जगह पे हम क्या करेंगे, आइडेंटिटी पुट करेंगे। तो आइडेंटिटी वो 10 स्क्वायर के बराबर है, तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे। तो आई हमारे पास क्या बच जाएगा, आई इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा, ऊपर आपके पास लिखा हुआ है 3 पावर 5 लिखा हुआ है, तो 3 पावर 5 जो है उसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, लेकिन उसको बाद में सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 पावर 5 सेम, और फिर सेक का पावर 5 है, इसको हम सेम रखते हैं, और थीटा अपान में, जैसे कि मैंने बताया था कि 9 का मान ले रहे हैं, तो 9 का बाहर आ जाएगा 3 हो जाएगा, और अंदर बच जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1, वो जो बराबर है 10 स्क्वायर के, तो ये सिर्फ 10 आ जाएगा बाहर, ठीक है। और यहाँ से क्या बचा था, 3 सेक थीटा, और उसके बाद है टेन थीटा और डी थीटा। तो अब इसको और भी सिंप्लीफाई करें, यहाँ से 3 के ऊपर पावर 4 बच जाएंगे, क्योंकि यहाँ से बेसिस सेम है, तो वो किसके बराबर है, 243 के बराबर है। और यहाँ से क्या बच रहा है, टेन थीटा में कैंसिल, बाकी ये हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे 3 है, तो 3 और भी मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो 3 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो ये कितने, अच्छा यहाँ से ये कैंसिल भी कर सकते हैं आप, बाकी ये 3 पावर 5 243 के बराबर है, ठीक है। यहाँ से हमने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है। तो यहाँ पे आपके पास सिर्फ क्या बच जाएगा, सेक पावर 6 बच जाएगा। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो सेक पावर 6 थीटा, यहाँ से डी थीटा बच रहा है। अब आप देखेंगे ये इसका पावर 6 है, तो जब इसका पावर 6 है तो इसको हम फैक्टराइज भी कर सकते हैं, कि यहाँ से हम अगर इसको लिख लें कि ये जो बराबर है वो है सेक स्क्वायर, ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा, और इसका होल स्क्वायर 4 हो जाएंगे, बाकी सेक स्क्वायर थीटा यहाँ से बच जाएगा। इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब आप इसमें आइडेंटिटी पुट कर दें। आइडेंटिटी आपके पास बराबर है कि सेक स्क्वायर थीटा, ये किसके बराबर है आपके पास, 1 + 10 स्क्वायर थीटा के बराबर है, और इसका हम क्या करेंगे, होल स्क्वायर, और यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा और ये डी थीटा। अब आप इसमें देख लें कि ये
इसमें ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लगा लें इसमें अंदर, क्योंकि ए प्लस बी होल के टाइप में है। तो जब ए का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, और बी का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 10 पावर 4 थीटा और प्लस 2, और ये हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा सेम। अब आप इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई करा देंगे तो अब आपके पास जो 243 1 के साथ सेक स्क्वायर को आप मल्टीप्लाई करा देंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करा दें तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इसकी इंटीग्रेशन आप अलग कर लें, इसको हम अलग ले देते हैं, ठीक है। और ये हो जाएगा फिर 10 पावर 4 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसकी इंटीग्रेशन आपके पास 10 पावर 4 थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और फिर प्लस 2 सेम इंटीग्रल ऑफ 10 स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा जो हम मल्टीप्लाई करा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसकी इंटीग्रेशन आप फाइंड कर लें, तो इसकी इंटीग्रेशन अब आपके पास मौजूद है, अलग अलग आप इंटीग्रेशन इसकी कर सकते हैं। 243 हमने बाहर कॉमन रखा हुआ है। अब आप इसकी जब इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे तो सेक स्क्वायर की इंटीग्रेशन आपके पास पता है कि ये सेक स्क्वायर की इंटीग्रेशन को है 10 थीटा है, और प्लस इसमें पावर के हिसाब से सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 10 पावर 5 थीटा अपान में 5, और प्लस ये 2 सेम, और इसको भी हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 10 क्यूब थीटा ओवर 3, और ये प्लस कांस्टेंट, क्योंकि फंक्शन और इसका डेरिवेटिव यहाँ मौजूद है तो हम पावर रूल अप्लाई करेंगे इसमें, तो ये हो जाएगा 243 सेम। लेकिन 10 थीटा है तो 10 थीटा आपके पास क्या है कि इसमें हमने 10 थीटा में तो नहीं चाहिए आपको, तो अब हम क्या करेंगे, 10 थीटा की जगह पे हम इसका फाइंड करेंगे एक्स की वैल्यू की तरह, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में सॉल्व किए हैं। तो वो जो बराबर है आपके पास वो बराबर हो जाएगा √x² माइनस 9 अपान में आपके पास है 3, क्योंकि आपके पास पता है कि परपेंडिकुलर और बेस, तो बेस आपके पास 3 और ये परपेंडिकुलर की वैल्यू, ठीक है। और फिर प्लस हम इसमें लगा देंगे तो ये हो जाएगा x² माइनस 9 होल पावर आपके पास क्या है 5 है, तो 5/2, क्योंकि अंडर बाहर निकाला है हमने, अंडर को ख़त्म कर दिया है, ठीक है। और 5 का हम पावर जब सॉल्व करेंगे तो 5 के ऊपर पावर कितना आ जाएगा, 5 ही आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास 1/5 आप बाहर रख लेते हैं, अपान में आपके पास क्या है 3 है, तो 3 का भी पावर हो जाएगा 5 हो जाएगा, प्लस 2/3 को आप बाहर निकाल लें। 10 की जगह पे हम क्या रखेंगे x² माइनस, और क्यूब है तो 3/2 हो जाएगा, अपान में क्या है आपके पास ये 3 हो जाएगा, और ये प्लस कांस्टेंट। जब इसको और भी सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितने हो जाएंगे 243 सेम हम रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब 243 को जो है ना आप क्या करेंगे इसको अलग अलग दे दें, तो 243 √x² माइनस 9/3 प्लस इसको भी सॉल्व करेंगे तो आपके पास 1/5 आपके पास सेम रहेगा, ठीक है। तो 243/5 हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय x² माइनस 9 होल पावर 5/2। जब इसका 5 सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 243 प्लस 2/3 है। अच्छा, इसका भी पावर हो जाएगा आपके पास कितना है, क्यूब है तो इसका क्यूब हो जाएगा, तो ये हो जाएंगे 243 मल्टीप्लाई बाय 2 अपान में 3, और ये हम सेम रखेंगे x² माइनस 9 3/2 अपान में, इसका जब सॉल्व करेंगे तो ये 27 हो जाएगा। इसको और भी सिंप्लीफाई करेंगे तो सिर्फ टेबल ही लगा सकते हैं, 3 का टेबल कितनी बार लग जाएगा 81, और ये हो जाएगा x² माइनस 9, अंडर रूट ख़त्म कर दें तो 1/2 आ जाएगा, 243 कैंसिल, 1/5 x² माइनस 9 5/2 प्लस। अच्छा, यहाँ पे 27 का टेबल यहाँ से सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप, 27 का टेबल लगा सकते हैं। तो जब आप इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 27 का टेबल यहाँ से 9 टाइम्स लग जाएगा, और 9 को 3 का टेबल 3 टाइम्स 3 2 ज़ा 6 बचेंगे सिर्फ आपके पास, तो 6 x² माइनस 9 3/2 है, और ये प्लस कांस्टेंट, तो ये आपका सिंप्लीफाइड आंसर है। तो अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, लेकिन उसमें अगली वीडियो में इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। तो यहाँ तक हमने क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व कर लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दें।
ताकि आपको अगली वीडियोज़ आपको मिलती जाएँ। क्वेश्चन सॉल्व करके हम इंशाल्लाह रखेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।